तो बाल झाड़ के इम्प्रेस करेगी। सारी तैयारी हो गई? गुड। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए सब लोग। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। जैसा कि तुम लोग जानते हो कि आज हमारे जेल में भारत सरकार के बहुत बड़े नेता आने वाले हैं और वो अपने साथ एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी लेके आने वाले हैं। कैसी खुशखबरी दीदी? क्या वो बाप बनने वाले हैं? शांत हो जाइए, ये कोई मजाक का वक्त नहीं है। वो इस जेल का मुआयना करने वाले हैं और तुम सभी को अनुशासन में रहना है। हमेशा एक सीधी लाइन में खड़े रहना है और अच्छे से बात करनी है। अगर सब कुछ ठीक ठाक हुआ तो तुम में से कई लोगों की सजा माफ भी हो सकती है। चलो मैं तू भी चल। दीदी, मैं कभी किसी से झगड़ा नहीं करती हूँ, हमेशा सबके साथ मिल के रहती हूँ। क्या वो मेरी सजा माफ कर देंगे? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। दीदी, मैं तो उन्हें देखते ही आंख मार दूंगी। क्या पता इसी से खुश होके वो मेरी सजा माफ कर दे। शांत। मीना, तुम उनके सामने कोई भी बदतमीजी नहीं करोगी। वो एक शरीफ इंसान है। नेता और शराफत एक साथ? दीदी ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? ठीक वैसे ही जैसे मैं और तुम, हम भी तो एक साथ एक छत के नीचे रहते हैं। इसलिए जो इंसान जैसा है उसके साथ वैसा ही पेश आना चाहिए। ठीक है? जी दीदी। गुड। दीदी, नेताजी आगे आगे। ठीक, तो जैसा मैंने बताया तुम सबको वैसा ही करना है। कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए किसी की। ये निशानी कहाँ है? अभी तक तैयार नहीं हुई वो? दीदी वो नहीं आएगी। ऐसे कैसे नहीं आएगी? उसको यहाँ आना बहुत जरूरी है। आज का दिन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्यों दीदी? वो इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर यहाँ से किसी को बाहर जाना चाहिए तो वो निशानी है। वेलकम सर, प्लीज कम। आइए इस तरह, प्लीज कम। सर ये हमारा किचन है जहाँ साफ सफाई का सबसे ज्यादा ख्याल रखा जाता है। आइए सर, दिस वे। सर इस जगह हम कैदियों के हुनर को बढ़ावा देते हैं। जैसे अगर किसी कैदी को सिलाई, कढ़ाई या बुनाई का शौक है तो हम उसे उस चीज की ट्रेनिंग यहाँ पे देते हैं, जिससे वो जब यहाँ से बाहर जाए तो अपने पैरों पे खड़ा हो सके और एक बेहतर जिंदगी जी सके। गुड। सर कैदियों की बनाई हुई हर चीज हम बाजार में बेचते हैं। ये आप बहुत अच्छा करते हैं, इससे कैदियों का आत्मविश्वास बढ़ेगा। जी सर। अब सर प्लीज कर आइए इस तरफ। नमस्ते। सर जब से इन्हें पता चला है कि आप यहाँ आने वाले हैं तब से आपसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड है। आइए। क्या नाम है तुम्हारा? जी सेजल। किस अपराध की वजह से तुम्हें जेल आना पड़ा? मेरी कोई गलती नहीं थी। मेरी सास रोज मुझे मारती थी और एक दिन तो जान से ही मार देना चाहती थी, पर गलती से घासलेट उन पर ही गिर गया। सारा इल्जाम मुझ पर आ गया और मुझे सजा हो गई। आइए। और आप? मैंने मेरी बहू को नहीं जलाया, पर एक दिन रसोई में पकोड़े बनाते समय उसका पल्लू जल गया तो पुलिस ने मुझे यहाँ जेल में लाके डाल दिया, ये कह के कि तुम अपनी बहू को जलाकर मारना चाहती हो। देखिए, मैं आप सब लोगों की केस रिपोर्ट को देखूंगा और उसके बाद यदि मुझे लगा कि आपकी गलती नहीं है तो आप में से 8 लोगों की सजा माफ कराऊंगा। वो कौन है? जब सारे कैदी यहाँ हैं तो वो वहां क्यों है?
कई महीनों से इस डोर को देख रही हूँ। सोचती हूँ कभी तो रणवीर इसे पूरी तरह से खोलेगा, लेकिन ना तो वो कभी इतना इमोशनल होता है कि इसे पूरी तरह से खोल सके, और ना ही इतना गुस्से में होता है कि इसे पूरी तरह से बंद करे। रोज देखती हूँ उसे यहाँ आते हुए, लेकिन कभी मेरी भी हिम्मत नहीं होती कि इसे पूरी तरह से बंद कर सकूं। रणवीर ईशानी को भूलना चाहता है, लेकिन उसे भुला नहीं पा रहा। कभी देखा किसी आदमी को अकेले आगे चढ़ते हुए? कभी देखा किसी आदमी को अकेले जिंदगी जीते हुए? मानो उसे किसी ऐसे इंसान का साथ मिल गया जिसके साथ जिंदगी बस यूं ही बीत जाए। मेरी कामयाबी का राज मेरी पत्नी है। लोगों को लगता है कि हम एक परफेक्ट कपल हैं, लेकिन लोग तो वही देखते हैं जो हम उन्हें दिखाते हैं। इस बंद कमरे का सच कोई नहीं जानता, क्योंकि आरवी ने मुझे अपनी पत्नी होने का दर्जा तो दिया, लेकिन उसके हक नहीं दिए। उसकी पत्नी बनकर मुझे इज्जत तो बहुत मिली, लेकिन खुशी नहीं मिली। वो खुशी जो हर औरत चाहती है, क्योंकि हम लोग एक लाइफ नहीं, सिर्फ एक रूम शेयर कर रहे हैं। क्योंकि कहने को तो रणवीर मेरे साथ है, लेकिन उसका दिल और उसका दिमाग कहीं और है। सर वो क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हें जेल क्यों हुई? पैसों के लालच में किए गए अपराध समाज को दिशाहीन कर सकते हैं। इसलिए इस केस में मुजरिम को सजा मिलना जरूरी। मुजरिम के इकबालिया बयान और तमाम सबूतों के मद्देनजर ये अदालत ईशानी वाघेला को चिराग मेहता के कत्ल में दोषी पाया और उन्हें सजाए मौत का हुक्म सुना। क्या हुआ था तुम्हारे साथ? तुमने इन पेपर्स पे इसलिए साइन किया ना क्योंकि तुम मुझसे नफरत करती हो। मैं इन पेपर्स पे इसलिए साइन करूंगा क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। अगर तुम्हारी खुशी मुझसे अलग होने में तो फिर ठीक है। मैं चाहती हूँ कि वो मुझसे नफरत करे और अपनी आने वाली जिंदगी से प्यार। ये मौत एक शुरुआत है जिसके लिए मेरा अंत होना बहुत जरूरी है। घबराओ मत, मुझे पूरी बात बताओ, और अगर तुम बेगुनाह हुई तो मैं तुम्हारी सजा माफ करा सकता हूँ। बताओ क्या किया था तुमने? मैंने अपने प्यार को खून कर दिया। मेरा पहला प्यार था रणवीर, जैसे मैं तुम्हारा पहला प्यार हूँ। जब आज तक तो मुझे नहीं भूल पाया, मैं उसे कैसे भूल जाती? मानती थी मैं उसे अपना फ्रेंड, पर उससे अपना पति मैं कभी नहीं मान सकती। मैंने कभी प्यार नहीं किया उससे। अरे शादी के बाद अपने आप को छूने तक नहीं दिया मैंने उसे। तो जिस शादी में शादी वाला कोई रिश्ता ही नहीं है, तो उस शादी को तलाक की भी क्या जरूरत है? पहले उस सपने को मारा, फिर अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा। अगर तुम्हें लगता है कि वो एक हादसा था और तुम उसे मारना नहीं चाहती थी, तो तुम मुझे पूरी बात सुनाओ।
पूरी सच्चाई जाने बिना मैं तुम्हारी सजा माफ नहीं करा सकता। श्रीकृष्णेन सुभद्रायै गर्भवत्यै निरूपितम् चक्रव्यूह आप मेरी सजा माफ कराएंगे, प्यार को समझेंगे। आप जो इंसान खुद 3-3 शादियां करके बैठा है वो प्यार को समझेगा। अभिमन्यु स्थितो गर्भे ब्याह करना है ना तो अपनी बीवियों को कीजिए, जो आपके साथ एक दिन नहीं बिताना चाहती। और रही बात बाकियों को रिहा करने की, तो सबसे पहले अपनी पोजीशन से रिजाइन कीजिए। सोसाइटी में करप्शन कम होगा ना तो न जाने कितने बेगुनाहों को सजा मिलने से बचेगी। क्या बकवास कर रही है ये? ईशानी क्या बोल रही हो तुम? ईशानी तुम्हें पता भी है ये कौन है? मुझे अच्छे से पता है कि ये कौन है, और इसलिए मैं सब बोल सकती। क्या समझती हो तुम अपने आप को? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे से इस तरह से बात करने की? तुम जानती नहीं हो मैं क्या कर सकता हूँ। सर प्लीज आप शांत हो जाइए, ये तो मजाक कर रहे थे। अगर आपको फिर भी इसकी बात का बुरा लगा तो सर मैं आपसे माफी मांगती हूँ। माफी तो अगर ये खुद भी मुझसे मांगेगी तो मैं इसे माफ नहीं करूँगा। फांसी होने वाली है ना इसे, अब देखना मैं इसे कितनी जल्दी फांसी पर चढ़वाता। सर देखिए आप प्लीज शांत हो जाइए। सर यही तो वो चाहती है, वो ये सब जानबूझ के कर रही है ताकि उसकी फांसी जल्दी हो जाए। जिसने किसी अपने का खून कर दिया हो उसे जीने का कोई हक नहीं। ईशानी मेरी बात सुनो। ईशानी तुम सर आप मेरी बात सुनिए। कुछ नहीं सुनना है मुझे। अब औरों की रिहाई से पहले इसकी फांसी होगी। सर